Hello everyone, we are learning electoral politics, and in our previous lecture we have discussed about what kind of elections do we conduct in our country, what is the process, constituencies, reserved constituencies. Today we are going to learn about that what makes election democratic. What are the features that we can say that election in our country are conducting in a democratic way? First of all, there are few points जो आपको समझने होंगे. If these points are present, that means election democratically conduct नहीं हो रहे हैं. We get to read a lot about unfair practices in elections. Like हम बहुत बार सुनते हैं कि what kind of unfair practices elections में हो रही हैं. As like inclusion of false names and exclusion genuine names in the voter list. जो genuinely deserving candidate होते हैं who are really eligible to take part in elections, उनके नाम को हटा दिया जाता है. and the one जो यहाँ तक unfair practices को यूज़ करके आए हैं, who even don't want to serve the nation, who are not having that eligibility, उनके नाम इलेक्शंस में होते हैं या उनको टिकट डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. तो ये गलत तरीका है. ये इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक नहीं बनाता है. नेक्स्ट, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ एंड ऑफिशियल्स बाय द रूलिंग पार्टी. Sometimes we have seen that ruling party who is there in power, they always take undue advantage of the government property. गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स हैं उनका अनड्यू एडवांटेज लिया जाता है. Excessive use of money by rich candidates and big parties, rich candidates who are having a lot many connection, तो वो क्या करते हैं, excess amount में money को spend करते हैं during election campaign. जबकि we have restricted that for लोक सभा election you can only spend 25 lakh. उससे ज़्यादा ही स्पेंड किया जाता है ऑन एडवर्टीजमेंट, ऑन ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन्स, और इन सब में आपके जो है बहुत एक्सेस अमाउंट में मनी का यूज़ होता है, मिसयूज़ होता है. तो बेटा ये क्या था, हमारा सम पॉइंट्स हैं ये जो हमारे इलेक्शंस को क्या है, डेमोक्रेटिक नहीं बनाते हैं. बट we are living in a democratic country. There we need elections which has to be conducted in a democratic way. That's why there is an independent election commission in our country. इलेक्शन कमीशन बेटा एक ऐसी बॉडी है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है. It is mentioned in the Constitution of India that election commission will look after every aspect of election. इलेक्शन को जो भी एस्पेक्ट होंगे इलेक्शन के, उसकी सब जिम्मेदारी किसकी है, इलेक्शन कमीशन की है. हेयर आई यूज्ड वर्ड इंडिपेंडेंट. इंडिपेंडेंट मीन्स क्या है, दिस कमीशन इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट और जुडिशरी. इवन गवर्नमेंट भी इस पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज नहीं कर सकती है. नॉर गवर्नमेंट कैन गिव द ऑर्डर दैट यू हैव टू डू दिस ड्यूरिंग इलेक्शन और यू हैव टू डू दैट. आपको कौन सी डेट अनाउंस करनी है या हमारी पार्टी का फेवर करना है, कुछ भी नहीं. दिस कमीशन इज़ फ्री फ्रॉम ऑल दीज प्रॉब्लम्स ऑन ऑल दीज थिंग्स. इन सबसे फ्री है. वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं, अपने समझ से काम करते हैं. वेरी फ्यू इलेक्शन कमीशन इन द वर्ल्ड हैव सच वाइड रेंजिंग पावर एज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. जितने पावर्स हमारे इलेक्शन कमीशन के पास हैं उतनी पावर्स वर्ल्ड में बहुत कम इलेक्शन कमीशंस के पास हैं. EC takes decision on every aspect of conduct and control of election from the announcement of election to the declaration of the result. So the work of election commission starts from the announcement of election, that on which date elections will take place, what kind of activities should be conducted during election, and what are the things that need to control. कोड ऑफ कंडक्ट, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये इसकी कौन डिक्लेरेशन करेगा, ईसी करेंगे. इट इम्प्लीमेंट्स द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट्स इट. मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है बेटा आपका इम्प्लीमेंट किया जाता है ईसी के थ्रू, एंड इफ समवन वायलेट्स दैट मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट देन दैट पर्टिकुलर कैंडिडेट और पार्टी इज़ पनिश्ड बाय इलेक्शन कमीशन. उनका जो नॉमिनेशन है उस तक को कैंसिल कर दिया जाता है अगर उन्होंने कुछ इलीगल वर्क किया है या ऐसा वर्क किया है विच इज़ अगेंस्ट आवर कॉन्स्टिट्यूशन.
During the election period, the EC can order the government to follow some guidelines to prevent use and enhance its chances to win election or transfer some government officials. Now, what is this? Election Commission can even order the government which is there in the power that time कि you should prevent the use of some government resources, and to what level you should use these resources, how much amount from the fund of India. एक इंडिया का बेटा कंसोलिडेट फंड होता है जो भारत सरकार का है, जो हमारे देश का है, उसमें से गवर्नमेंट अननेसेसरीली यूज़ नहीं कर सकती रुपए, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑलवेज कीप एन आई कि इफ़ यू हैव टू स्पेंड 10 लाख रुपीज़ एंड इस पर्टिकुलर कैंपेन में 10 लाख का खर्चा आ सकता है, तो उसको अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा किया है 11, 12, तो उसको लुक आफ्टर कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन. एंड इलेक्शन कमीशन विल से नो नीड टू डू दिस, स्टॉप इट, otherwise I will cancel the nomination. When on election or to transfer some government officers work under the control of EC, not the government. During the election, the government officials, employees, administratives, all these work under election commission, not the government. Government can't give order to any of these officials during the campaign.